Hello everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, ईरान सीजेस 2 ships। ईरान ने जब्त कर लिए या कब्जा कर लिया 2 समुद्री जहाजों पर। आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, किसके? ट्रंप एक्सटेंड्स ट्रूस, तो ट्रंप के युद्ध विराम को बढ़ाने के घंटों बाद। इन शॉर्ट, ट्रंप के युद्ध विराम को बढ़ाने के घंटों बाद या कुछ घंटों के बाद ईरान ने क्या किया? 2 समुद्री जहाजों को जब्त कर लिया, कब्जा लिया। ये हमारी हेडलाइन है, इसीलिए सीज के साथ आपको एस दिख रहा है, एक्सटेंड के साथ आपको एस दिख रहा है। ये जो ट्रांसलेशन है ये हमारी कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ये आवर्स आफ्टर यूज करके बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे पहला वर्ड आप याद करेंगे, सीज करना, कब्जाना या जब्त करना। दूसरा वर्ड है एक्सटेंड, बढ़ाना, यानी कि किसी की समय सीमा को बढ़ा देना। तीसरा वर्ड है ट्रूस, मतलब युद्ध विराम, सीज फायर। क्लियर? इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, 1 इजराइल लिंक्ड वेसल, एक इजराइल से जुड़ी हुई जो वेसल है, जहाज है। इजराइल लिंक्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, वेसल हमारा नाउन है। तो एक इजराइल से जुड़ा हुआ जो जहाज है। अमंग द 2, 2 में से एक है। अब यहाँ पे 2 शिप्स को कब्जा है, तो उनमें से कह रहे हैं अमंग द 2 एक इजराइल से जुड़ा हुआ जहाज है। और कौन से 2 जहाज? कह रहे हैं दैट एंडेंजर्ड, जिन्होंने खतरे में डाल दिया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को। मैरीटाइम मतलब समुद्री, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। एंडेंजर होता है खतरे में डालना। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है 2 शिप्स के लिए। अब आपको समझ में आया कि कह रहे हैं इजराइल से जुड़ा हुआ जो जहाज है, तो वो 2 जहाजों में से था जिन्होंने खतरे में डाल दिया था मैरीटाइम यानी कि समुद्री सुरक्षा को। सेज आईआरजीसी, आईआरजीसी ने कहा या आईआरजीसी का कहना है। नेक्स्ट, सेमीकोलन डला न्यूज का सेकंड पार्ट, ट्रंप सेज, ट्रंप का कहना है, सीज फायर एक्सटेंडेड, जो सीज फायर है इसको बढ़ा दिया गया है। अंटिल, कब तक? कह रहे हैं जब तक कि ईरान कम्स अप विद पीस प्रपोजल, जब तक कि ईरान नहीं आता शांति प्रस्ताव के साथ। अब यहाँ पे अंटिल कंजंक्शन का यूज हुआ। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ये हमारा कंजंक्शन का लेसन है और सिंपल मतलब हुआ कि ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान शांति प्रस्ताव के साथ नहीं आता तब तक सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। आगे लिखा है तेहरान, तेहरान का यहाँ पे मतलब है ईरान से। तेहरान येट टू कंफर्म, तेहरान को अभी पुष्टि करनी बाकी है। किस चीज की? एक्सटेंशन की, कि भाई ये युद्ध विराम बढ़ा भी है कि नहीं। तो एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे विस्तार से है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने से है। तो उन्हें कंफर्म करना है, येट मतलब अभी। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। वोकैबुलरी पर आओ। पहला, इजराइल लिंक्ड, इजराइल से जुड़ा हुआ एडजेक्टिव का काम करेगा। एंडेंजर, खतरे में डालना। कंफर्म, पुष्टि करना। नेक्स्ट है प्रपोजल, प्रस्ताव, और पीस लगा है तो शांति प्रस्ताव। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा। एक्सटेंड, बढ़ाना। सीज फायर, युद्ध विराम। अमंग इज अ प्रेपोजिशन मतलब में से। देन एक्सटेंशन इज विस्तार, और एक हमारा और वर्ड है कम अप विद, मतलब एक तरह से पेश करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग, और इनमें जितने भी रूल्स यूज हुए वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जिनको नहीं आते रूल्स, वो सबसे पहले इंग्लिश के रूल्स पे काम करे, तभी न्यूज़पेपर पढ़ना। आपको फायदा तभी मिलेगा, क्योंकि बिना रूल्स के, बिना ग्रामर सीखे, बिना वो कैब को अच्छा करे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो हमेशा डिफिकल्टी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने रूल्स पर काम करना है। अगर मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो मेरे 2 कोर्सेज आपके सामने प्राइजेस लिखे हुए हैं, और इनमें क्या क्या है वो सब कुछ लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, ठीक है।
तो अभी हम आगे रीड करते हैं, ध्यान से देखना। इमेज के नीचे देखो, अ यूएस नेवी हैंड आउट इमेज। ये जो यूएस नेवी के द्वारा आधिकारिक तौर पर दी गई तस्वीर है। हैंड आउट का मतलब है जब कोई ऑफिशियली आपको कोई चीज देता है तो हम यूज करते हैं हैंड आउट। तो एक होता है जो जर्नलिस्ट ने आपको तस्वीर दी, और एक है कि किसी ऑफिशियल व्यक्ति ने आपको कुछ दिया। तो जो ऑफिशियली कुछ दिया जाता है उसके लिए यूज करते हैं हैंड आउट। तो यूएस नेवी के द्वारा जो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो दी गई तस्वीर है, शोज, वो दिखाती है। तो उसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यूएस फोर्सेस पेट्रोलिंग। यूएस की जो फोर्सेस हैं वो पेट्रोल कर रही है, मतलब वो गश्त मार रही है, वो गेड़ी मार रही है। कहाँ पे गश्त कर रही है? द अरेबियन सी में। नियर, किसके करीब? एन ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप। ईरान के झंडे वाली जो कार्गो शिप है, मतलब मालवाहक शिप जिसमें सामान लादा जाता है, कार्गो शिप, और उस पे ईरान का झंडा लगा है, तो उसके करीब अरेबियन सी में यूएस की फोर्सेस गश्त कर रही है। ठीक है, तो ये इस इमेज ने दिखाया, हैंड आउट इमेज ने। और कौन सी इमेज कह रहे हैं? रिलीज्ड, जो जारी की गई ट्यूसडे को। अब रिलीज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले विच रिलेटिव प्रोनाउन आप डाल सकते हैं विच। ठीक है, अब पूरा मतलब निकालो कि यूएस नेवी के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो दी गई तस्वीर है जिसे जारी किया गया ट्यूसडे को, तो वो दिखा रही है यूएस फोर्सेस को गश्त मारते हुए अरेबियन सी में ईरानियन फ्लैग कार्गो शिप्स के आसपास, नियर, करीब। इसमें वर्ड मीनिंग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। हैंड आउट मतलब ऑफिशियली जो दिया जाता है, रिलीज मतलब जारी करना, देन ईरानियन फ्लैग, ईरान के झंडे वाली, देन एक अच्छा वर्ड है पेट्रोल। ये वर्ड आपने हाईवे पे बहुत देखा होगा। हाईवे पर जो पुलिस होती है और वो इधर उधर गेड़ी मारती है, पेट्रोलिंग करती है। ठीक है, पेट्रोल करना। ये सारे पुराने वर्ड है, नया इनमें कोई भी नहीं है। अभी वापस आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। एंड दिस न्यूज इज रिटन बाय स्टैनले जॉनी। So the first paragraph is Iran has seized two vessels. ईरान ने जब्त कर लिए है या कब्जा कर लिया है दो जहाजों पर। इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। वन ऑफ देम, जिसमें से एक, क्लेम्ड, दावा किया जा रहा है, टू बी एफिलिएटेड, वो जुड़ा हुआ है, विद इजराइल, इजराइल के साथ। यहां पर सीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। फिर ये दो वेसल्स हैं, इनमें से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वन ऑफ देम, उनमें से जो एक है, क्लेम्ड, दावा किया जा रहा है, टू बी एफिलिएटेड, एफिलिएटेड हमारा एडजेक्टिव है, इसको थर्ड फॉर्म मत समझना। और ये चैप्टर जो है, मैं आपको वीडियो नंबर बता देता हूँ, वीडियो नंबर 127 टू 132 के जो मेरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लेम्ड कैसे आया, टू बी कैसे आया, ये एडजेक्टिव कैसे आया। ठीक है, क्योंकि अभी रूल एक्सप्लेन करने का वो टाइम नहीं होता न्यूज़पेपर के टाइम, फिर भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि ये कौन कौन से टेंसेज हैं। तो ईरान ने कब्जा कर लिया है दो समुद्री जहाजों पर, जिसमें से एक, दावा किया जा रहा है, जुड़ा हुआ है इजराइल से। तो कहाँ पे कब्जा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये जो आईआरजीसी है, तो सैड, इन्होंने कहा वेडनेसडे को, आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, किस चीज के? कह रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सैड, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही वॉज एक्सटेंडिंग द सीज फायर, कि वो युद्ध विराम को बढ़ा रहे हैं। अब उसने कहा होगा ट्रंप ने, आई एम एक्सटेंडिंग, मैं बढ़ा रहा हूँ सीज फायर को, युद्ध विराम को। हमने कर दिया आई एम को ही वॉज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसने जब कहा कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं युद्ध विराम को विद तेहरान, तेहरान के साथ, इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। इनडेफिनेटली मतलब जो जिसकी आप, जिसको डिफाइन ना कर सको, मतलब एक टाइम ना बता सको कि भाई इतना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं इनडेफिनेटली। अनिश्चित काल, निश्चित क्या होता है? जो निश्चित है, पक्का, भी इतना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और टाइम ही नहीं पता, समय सीमा ही नहीं पता, तो इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। तो इस चीज के कुछ घंटों बाद तो इन्होंने जब्त किए दो वेसल्स। नाउ वोकैबुलरी, सीज, जब्त करना, वेसल्स, जहाज, एफिलिएटेड, जुड़ा हुआ,
जैसे आप बोलते हैं ना मेरा कॉलेज जो है उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। देन क्लेम दावा करना, ये क्लेम टू बी का हमारा लेसन। फिर स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य। फिर आ गया आपका ये एक्सटेंड, विस्तार करना, सीज फायर, युद्ध विराम, एंड द लास्ट वन इज इंडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। नाउ द सेकंड पैराग्राफ, द इस्लामिक रिपब्लिक सैड, ये जो IRGC है इन्होंने कहा इट वुड नॉट लिफ्ट इट्स रिस्ट्रिक्शंस, कि वे अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी प्रतिबंध है, उनको लिफ्ट नहीं करेंगे, वो हटाएंगे नहीं। उन्होंने विल कहा होगा, हमने कर दिया वुड नरेशन की वजह से। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, यूज किया गया है इस्लामिक रिपब्लिक के लिए। तो इन्होंने कहा कि वे हटाएंगे नहीं प्रतिबंधों को ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर या हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर, एज लॉन्ग एज, जब तक यूएस एंड इजराइल, ये जो दोनों है, सीज फायर वोलेशंस कंटिन्यू, कह रहे हैं जब तक कि यूएस और इजरायली जो सीज फायर है, युद्ध विराम है, तो इसका जो वोलेशंस है, मतलब इसका जो उल्लंघन है, कंटिन्यू, तो जब तक ये जारी रहता है तब तक कह रहे हैं हम हटाएंगे नहीं रिस्ट्रिक्शंस को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। इसमें आपको समझना है सबसे पहले ये एज लॉन्ग एज, ये हमारा एज का चैप्टर है, वीडियो नंबर आई थिंक 200 होगा, उसमें एज के मैंने 8 या 9 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, उनको पढ़ना, आपको एज का मतलब समझ में आएगा। और एज लॉन्ग एज भी उसी वीडियो में गिवन है। एज लॉन्ग एज के बाद आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो यूएस एंड इजरायली सीज फायर वॉयलेशन, ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा, कंटिन्यू हमारा वर्ब का काम करेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एज लॉन्ग एज से पहले आपको बता दिया नरेशन का पार्ट, ठीक है। तो इस्लामिक रिपब्लिक ने कहा कि वो रिस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब तक यूएस इजराइल का जो ये युद्ध विराम का उल्लंघन है जारी रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास और आगे तक है, ये किसने कहा है, द गार्ड्स नेवी सैड, गार्ड्स नेवी ने कहा इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, मतलब इजराइल ने कहा होगा, तो वही है गार्ड। तो आगे देखो, 2 वेसल्स, दो जो जहाज हैं, दो जहाज जो हैं, वर सीज्ड, इनको जब्त कर लिया गया, सीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2 वेसल्स हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, दो जहाजों को जब्त कर लिया गया बाय किसके द्वारा, IRGC नेवी के द्वारा, एंड एस्कोर्टेड, और इसे ले जाया गया। एस्कोर्ट बहुत बार बताया आपको, अल्लू अर्जुन वाली न्यूज में भी था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की न्यूज थी उसमें भी था। कोर्ट से जब किसी को सुरक्षा के साथ लेकर आते हैं या किसी हॉल में लेकर जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, सेमिनार है, ठीक है, तो जब भी किसी को सुरक्षा के साथ पूरा ले जाया जाता है तो उसके लिए एस्कोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला वर्ड हमने न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF में भी दे रखा है, उस PDF के सारे वर्ड याद कर लेना, 5000 वर्ड है, सारे याद कर लो। मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो 2 वेसल्स को सीज कर लिया गया IRGC नेवी के द्वारा, एंड एस्कोर्टेड, और इनको ले जाया गया सुरक्षा के साथ, कहाँ पर, टू ईरान कोस्ट, ईरान की जो कोस्ट है, मतलब तटीय क्षेत्र है, तो वहां पे ले जाया गया। तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के साथ टच होते हैं, तो वहां पे ले जाया गया। और 2 वेसल्स के बारे में बता रहे हैं, MSC फ्रांसेस्का, ये इसका नाम है शायद, एफिलिएटेड, जो जुड़ा हुआ है किससे, जियोनिस्ट रिजीम से, रिजीम मतलब शासन और जियोनिस्ट मतलब जैसे इस्लामिक होते हैं ऐसे जियोनिस्ट होते हैं, ये गूगल करना आपको समझ में आएगा। तो जियोनिस्ट शासन से जुड़ा हुआ ये जहाज है। एंड एपामिनोडिस, तो ये दूसरे जहाज का नाम है, कह रहे हैं विच हैड एंडेंजर्ड, जिन्होंने खतरे में डाल दिया था। यहाँ पे विच है रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, एंडेंजर्ड हमारी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो कह रहे हैं 2 जहाज नाम दे दिए, कह रहे हैं जिन्होंने विच हैड एंडेंजर्ड, खतरे में डाल दिया था, मैरीटाइम सिक्योरिटी को, समुद्री सुरक्षा को, बाय किस तरह से किया था, कह रहे हैं बाय ऑपरेटिंग, संचालन करके, ऑपरेट करके, कैसे ऑपरेट करके, विदाउट द नेसेसरी परमिट्स,
परमिट्स मतलब मंजूरी, आज्ञा, अनुमति, नेसेसरी मतलब आवश्यक। कह रहे हैं जो आवश्यक परमिट्स थी, आवश्यक जो परमिट मंजूरी थी, आज्ञा थी, कह रहे हैं उसके बिना ऑपरेट करके एंड और टैम्परिंग विद नेविगेशन सिस्टम्स, और नेविगेशन सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करके, तो इस तरह से इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरे में डाला था। क्लियर हुआ? इसमें ब्रेक करते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हम कह रहे हैं विच हैड एंडेंजर्ड, जिसने खतरे में डाल दिया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को। अब हम बता रहे हैं भी किस तरह से खतरे में डाला था। कह रहे हैं बाय ऑपरेटिंग, संचालन करके, ऑपरेट करके, एंड बाय टेम्परिंग, और छेड़छाड़ करके। तो ये दो तरह से किया था। ऑपरेट कैसे किया था? नेसेसरी परमिट्स के बिना, मतलब जो परमिशन लेनी चाहिए थी वो ली नहीं उन्होंने, और जो नेविगेशन सिस्टम उसके साथ टेम्पर किया, मतलब छेड़खानी करी। टेम्पर वर्ड भी पुराना है, कई बार बताया हुआ, नया आज भी कोई नहीं है, नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा वर्ड, ठीक है। तो इसके साथ छेड़छाड़ करके, तो ये दो वेसल्स वर सीज्ड, इनको जब्त किया गया, एंड एस्कोर्टेड, और ले जाया गया ईरान के कोस्ट पर, तटीय क्षेत्र पे। आगे लिखा है डिसरप्शन, जो बाधा है, रुकावट है, किस चीज में? डिसरप्शन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब व्यवस्था, एंड सेफ्टी, सुरक्षा। तो व्यवस्था और सुरक्षा में कह रहे जो डिसरप्शन है, बाधा है, रुकावट है, इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, इज आर रेड लाइन, ये हमारी लाल लकीर है। लाल लकीर का मतलब समझ रहे हो? एक बाउंड्री तय कर दी कि भाई ये लाल लकीर पार करोगे तो अच्छा नहीं होगा, ये हमारी वार्निंग साइन है, दैट इज कॉल्ड रेड लाइन। तो इट एडेड, इन्होंने ये भी कहा। इसमें डिसरप्शन जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा पूरा ही, मतलब डिसरप्शन ऑफ ऑर्डर एंड सेफ्टी इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सब्जेक्ट, इज लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रेड लाइन हमारा नाउन का काम करेगा, और ये पूरा का पूरा नाउन है, बट अगर आपको इसमें भी ब्रेक करना है तो लाइन नाउन होगा, और रेड हमारा एडजेक्टिव होगा, और आर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इनडेफिनेट सीज फायर, अनिश्चित युद्ध विराम, मतलब जो निश्चित ना हो, इनडेफिनेट, तो ऐसा युद्ध विराम। अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में, मिस्टर ट्रंप एंडेड, मिस्टर ट्रंप ने खत्म कर दिया आवर्स लॉन्ग अनसर्टेनिटी, जो घंटों लंबी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। ये लॉन्ग आर हमारा एडजेक्टिव है, और अनसर्टेनिटी नाउन का काम करेगा, अनिश्चितता। तो इसको खत्म कर दिया मिस्टर ट्रंप ने अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में। और कौन सी अनिश्चितता? कह रहे हैं अबाउट द सीज फायर को लेकर, सेइंग, ये कहते हुए कि ही वॉज एक्सटेंडिंग इट, कि वो इसे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा होगा आई एम, हमने कर दिया ही वॉज, नरेशन का कॉन्सेप्ट, कि वो ये बढ़ा रहे हैं, तो ये कहकर उन्होंने अनिश्चितता जो है घंटों लंबी सीज फायर को लेकर उसे खत्म कर दिया। और कह रहे हैं कि वो ये बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब सीज फायर को, अनटिल, कब तक? कह रहे हैं जब तक ईरान कम्स अप विद देयर ओन पीस प्रपोजल, कह रहे हैं जब तक ईरान नहीं आता है अपने खुद के शांति प्रस्ताव के साथ। सिंपल, अनटिल हमारा कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और कौन ईरान? हम हुज रिलेटिव प्रोनाउन डाल के ईरान के बारे में बता रहे हैं। भी कौन ईरान? कह रहे हैं हुज लीडरशिप, जिनका नेतृत्व, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, मतलब ट्रंप ने दावा किया कि जिसका नेतृत्व वॉज फ्रैक्चर्ड, कि वो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। फ्रैक्चर्ड एडजेक्टिव है, फिर ये क्लेम मतलब दावा करना, हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, हुज के साथ एक नाउन हमेशा आता ही है, तो ये बन गई ट्रांसलेशन। तो पूरा मतलब कि दिन की शुरुआत में मिस्टर ट्रंप ने आर्स लॉन्ग अनसर्टेनिटी जो है सीज फायर को लेकर इसे खत्म किया, ये कहते हुए कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं इसे जब तक कि ईरान, जिसका नेतृत्व उसने दावा किया कि टूटा हुआ है, कि ये आ नहीं जाते अपने खुद के शांति प्रस्ताव के साथ, तो तब तक बढ़ा रहे हैं। नाउ वोकैबुलरी, पहला है इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, ऑर्डर इज व्यवस्था, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, रेड लाइन मतलब एक वार्निंग साइन, देन डिसरप्शन इज बाधा, रुकावट, फिर है इंडेफिनेट, अनिश्चित, देन आवर्स लॉन्ग एडजेक्टिव है, घंटों लंबा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता,
और अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में। फिर लीडरशिप इज नेतृत्व, क्लेम इज दावा करना, फ्रैक्चर्ड मतलब टूटा हुआ बिखरा हुआ, ओन इज खुद का। अब रीड करते हैं नेक्स्ट। बट लेकिन ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा दैट की द यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स, कह रहे हैं कि जो यूएस का जो ये ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं नाकेबंदी। तो यूएस की जो ये नाकेबंदी है, और किस चीज की, ऑफ ईरान पोर्ट्स, ईरान के बंदरगाहों की। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह खड़े होते हैं, अड्डे बोल सकते हो। तो ईरान के जो पोर्ट्स है, बंदरगाह, तो इनका जो यूएस की तरफ से जो ब्लॉकेड है, कह रहे हैं ये वुड स्टे इन प्लेस, तो ये जारी रहेगा। तो बट ही एडेड, लेकिन उसने ये कहा कि दैट की यूएस का जो ब्लॉकेड है ईरान के पोर्ट्स का, वो जारी रहेगा। उन्होंने विल का, हमने वुड कर दिया, नरेशन का कॉन्सेप्ट, एंड स्टे इन प्लेस का मतलब जारी रहना। ये भी बहुत बार आता है न्यूज के अंदर। फिर आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट, तथ्य के आधार पर। कौन सा फैक्ट, दैट की द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, कि जो ईरान की सरकार है वो सीरियसली, गंभीर रूप से फ्रैक्चर्ड है, मतलब बिखरी हुई है। तो इस तथ्य के आधार पर, ठीक है। एंड और अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल जो है असीम मुनीर, तो इनकी रिक्वेस्ट पर, एंड प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ, और इनकी रिक्वेस्ट पर, और ये कहाँ के पीएम है, ऑफ पाकिस्तान के, तो इनकी रिक्वेस्ट पर। और दूसरा कह रहे हैं इस फैक्ट के आधार पे कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो ईरान की, वो सीरियसली फ्रैक्चर्ड है। तो इसके आधार पर वी हैव बीन आस्क्ड, हमसे कहा गया है, टू होल्ड आर अटैक, कि हम अपने अटैक को रोकें, ऑन ईरान, ईरान पर। अनटिल, कब तक, कह रहे हैं अनटिल सच टाइम एज, उस समय तक जब तक कि देयर लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो नेता हैं या प्रतिनिधि हैं, कैन कम अप विद, कि जब तक वो नहीं आ सकते, विद अ यूनिफाइड प्रपोजल, एक संयुक्त प्रस्ताव के साथ। यूनिफाइड मतलब संयुक्त, मतलब शेयर्ड, मिलकर। तो ऐसा प्रपोजल के साथ जब तक नहीं आते उनके रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स, तो कह रहे हैं अनटिल सच टाइम, उस समय तक, ठीक है। एज का मतलब जब, तो अनटिल सच टाइम एज, इसका पूरा ही मतलब हो जाता है उस समय तक, जब तक, इस तरह से, ठीक है। और वी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव बीन लगा हुआ है, फिर आस्क्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये ट्रांसलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो ये स्टेटमेंट किसने कही, ही रोट, उसने लिखा, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में, मतलब ट्रंप ने लिखी होगी। आवर्स बिफोर, घंटों पहले, किस चीज के घंटों पहले, और 2 वीक सीज फायर वॉज सेट टू एक्सपायर, कह रहे हैं जो ये 2 हफ्ते का जो सीज फायर है, तो इज वॉज सेट टू एक्सपायर, यहाँ सेट टू का मतलब अबाउट टू आप निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, तो ये एक्सपायर होने वाला था, तो उसके कह रहे हैं कुछ घंटों बाद, तो उसने ये लिखा था सोशल मीडिया पोस्ट पर। और कौन सा सीज फायर, कह रहे हैं अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई थी अप्रैल 8 को। क्लियर हुआ। आज तारीख है 23 अप्रैल, और ये अनाउंस किया गया था ये वाला सीज फायर 2 हफ्तों का 8 अप्रैल को। तो इसकी बात हो रही है कि इसके घंटों पहले, ठीक है, इसके घंटों पहले 2 हफ्ते के सीज फायर जो कि अनाउंस किया गया था 8 अप्रैल को, तो इसके एक्सपायर होने से पहले, तो ये उन्होंने लिखा। नाउ लास्ट पैराग्राफ, ईरान डिड नॉट इमीडिएटली से, ईरान ने तुरंत नहीं कहा या नहीं बताया, वेदर कि इट वुड ऑल्सो एक्सटेंड द सीज फायर, कि क्या वे भी एक्सटेंड करेंगे सीज फायर को, वो बढ़ाएंगे। बट लेकिन द कंट्री स्पीकर, लेकिन जो देश के प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं, मोहम्मद बागेर गालिबफ सैड, लेकिन इन्होंने कहा द ट्रूस वुड मेक सेंस, कि ट्रूस का तभी कुछ अर्थ निकलेगा, कह रहे हैं ओनली इफ द यूएस ब्लॉकेड इज लिफ्टेड, जब यूएस का जो ये ब्लॉकेड है, नाकेबंदी है, ये हटा ली जाती है, तो कह रहे तभी इसका कुछ मतलब निकलेगा। एंड और कब तक, कह रहे हैं इजराइल ऑनर्ड इट्स कमिटमेंट्स, और जब तक कि इजराइल सम्मान नहीं करता अपने कमिटमेंट्स का। क्लियर हुआ।
कमिटमेंट्स मतलब अपने वादे। तो ये जब तक ये दो शर्तें कह रहे हैं, जब तक ये मेक सेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ फिर मैं बोलता हूँ हाँ डज इट मेक सेंस, क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है ना, तो इस तरह से क्लियर हुआ। तो ईरान डिड नॉट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेदर जो है ये की का सेंस दे रहा है, ये वेदर क्यों आया, ये क्या की वजह से आया है। अब आप कहोगे क्या का मतलब वेदर कैसे हो सकता है, वो आपको पता चल जाएगा नरेशन जब करोगे तो। और वुड विल को रिप्लेस करके, और बाकी आई थिंक ट्रांसलेशन सिंपल सी है, ये एक और वुड है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। वोकैबुलरी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। कमिटमेंट्स का मतलब वादे, फिर ऑनर इज सम्मान करना, ट्रूस मतलब युद्ध विराम, फिर मेक सेंस मतलब कुछ अर्थ निकलना, ओनली इफ इज केवल तभी, फिर है लिफ्ट हटाना, देन इमीडिएटली इज तुरंत, फिर अनाउंस घोषणा करना, सेट टू एक्सपायर इज एक्सपायर होने वाला है या था, जो भी टेंस लगाओगे। यूनिफाइड इज संयुक्त मिलकर, प्रपोजल प्रस्ताव, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, लीडर्स नेता, और अनटिल सच टाइम उस समय तक। फिर एक है ब्लॉकेड नाकेबंदी, पोर्ट्स इज बंदरगाह, देन फ्रैक्चर्ड एडजेक्टिव है टूटा हुआ बिखरा हुआ, बेस्ड ऑन इज के आधार पर, एंड स्टे इन प्लेस जारी रहना। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को सीखना तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और मेरे 12 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैंने सारा दे दिया है। इन फ्यूचर मैं लाइफ टाइम कोर्स के अंदर और भी चीजें ऐड करूंगा, तो जिसे लाइफ टाइम कोर्स से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, प्राइस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी सभी वीडियोस को वॉच करना, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश में। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।